दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन। टैक्स ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुन के किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को परेशानी होती है, मगर इससे आप बच नहीं सकते हैं। वैसे टैक्स होता क्या है और मतलब क्या होता है सब? तो दोस्तों, हम और आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हों, हमारे काम में होने वाली हमारे गेन का कुछ पोर्शन हमें इनकम टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। ये पैसे सीधे गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है हमारी ही चीज़ों के ऊपर और हमारी चीज़ों को डेवलप करने में। तो जिन भी पब्लिक चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी और बहुत कुछ, इन सब की चीज़ ज़रूरत पूरी करती है हमारी सरकार, और सरकार के पास टैक्स आता है जो कि हम एक इनकम टैक्स के रूप में भरते हैं। अपना टैक्स टाइम पर जमा करना न केवल ज़रूरी है बल्कि हर इंसान का फ़र्ज़ भी है। सरकार के पास जितना टैक्स जाएगा उतना अच्छा डेवलपमेंट सरकार कर सकेगी। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में होने वाले हमारे प्रॉफिट पे पड़ने वाले टैक्स के बारे में। जब भी कोई ट्रेडर इन्वेस्टर मार्केट से कोई प्रॉफिट जनरेट करता है, या इस तरह से कह लें कि शेयर को बेचने से हुई कमाई को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और उसी बेसिस पर टैक्स भी लगता है, जिससे हम लोग लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म टैक्स के नाम से जानते हैं। कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में 1956 में आया था और तब से लेकर अब तक उसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं। आज के मौजूदा टैक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म गेन टैक्स में इन्वेस्टर 20% ऑफ टोटल गेन भरता है। वहीं शॉर्ट टर्म गेन टैक्स में इन्वेस्टर जिस टैक्स स्लैब में आता है उसे उसी हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो वहाँ लॉन्ग टर्म गेन टैक्स अप टू $47,000 0% है, और इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं तब आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म गेन में। वहीं इंडिया में आपका 1 लाख एक्सीड करते ही 15% के टैक्स ब्रैकेट में आप आ जाते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में गेन किया 1 साल के अंदर, तो आप 15% के टैक्स लाइन में आ जाएंगे। तो अगर आप यूएस में 40 लाख तक का प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप पर 0% टैक्स लगेगा। वहीं इंडिया में आप अगर 1 लाख क्रॉस करते हैं तो आप टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगे। ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा कारण है द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट इन यूएस एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आज भी ओनली 3% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो ये नंबर 55% तक है। जी हाँ, 55% ऑफ द पॉपुलेशन एज अ रिटेल इन्वेस्टर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब किसी देश की 55% पॉपुलेशन मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो उस मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या होगी आप समझ ही सकते हैं। इस डिफरेंस के कई कारण हैं। उनमें एक प्रॉफिट गेन पर लगने वाला टैक्स भी है। सरकारों ने कई बार वादे किए हैं कि वो टैक्स रिलीफ देने के लिए कुछ काम करेंगी, मगर अभी तक ऐसा कोई फैसला आया तो नहीं है। हमारे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी और बहुत कुछ। ऐसे में रिटेलर्स जो पहले से डरे हुए हैं वो इतने टैक्सेस से और परेशान हैं। कुछ ही दिनों में मार्केट में एक नया बजट आने वाला है। काफ़ी लोग ये उम्मीद करते हैं कि मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस में सरकार थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है, लेकिन काफ़ी खबरें ये सुनने को मिल रही हैं कि सरकार तो और टैक्स बढ़ाने की सोच रही है। तो देखते हैं आने वाले बजट में आखिर होता क्या है। क्या मार्केट को थोड़ी राहत मिलेगी इन टर्म्स ऑफ टैक्स, या ये समस्या ऐसी ही चलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका टैक्स कितना बढ़ा अभी तक और आपका इस पर क्या विचार है। और अगर वीडियो सही लगी तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए शुक्रिया।